जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वे के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमपी जीके की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम एमपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी प्री के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे और उनको इस वीडियो में करेंगे। इस तरह आपको कई सारे वीडियो मिलते रहेंगे, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, पारधी जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? तो आपको बताना किस जिले में पाई जाती है। तो ये भोपाल में भी पाई जाती है, रायसेन में भी, सीहोर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जिलों में। तो भोपाल, रायसेन, सीहोर तीनों जिलों में पाई जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता करता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो भील जनजाति है, ये आप ध्यान रखिएगा। और सेकंड नंबर पे आता है गोंड जनजाति का। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली भील जनजाति और सेकंड नंबर पे गोंड जनजाति। और जो पारधी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? भोपाल, रायसेन और सीहोर जिले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खजुराहो में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको ये बताना, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो स्थित है। और विश्वनाथ का मंदिर में कौन से भगवान की मूर्ति है? तो ये भगवान शिव, ये भगवान शिव का मंदिर है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, भगवान शिव। और इसको किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। और कब बनवाए थे? 999 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक ये मंदिरों का निर्माण कराए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की गई है? तो तकनीकी परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भोपाल में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन ये पूछता करता है कि मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थापित किया गया? तो कला परिषद भी कहाँ पे है? ये भोपाल में ही है। तो कला परिषद और तकनीकी परिषद दोनों भोपाल में हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको बताना कि बाण सागर परियोजना किस नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोन नदी पे है। अब सोन नदी किस जिले में है? तो ये शहडोल जिले में है, ये ध्यान रखना आप, शहडोल जिले में। और इससे कितनी मतलब बिजली बनाई जाती है? तो 435 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। किससे? बाणसागर परियोजना से, और जिसका उपयोग एमपी में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर गरुड़ स्तंभ है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गरुड़ स्तंभ को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाम बाबा या फिर हेलियोडोरस स्तंभ है के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको बनवाया था हेलियोडोरस, इसलिए इसको हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से। और कब बनवाया था? 150 ईस्वी में। तो इसलिए इसे हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ पे है? विदिशा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो आपको बताना कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फसल कौन सी बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोयाबीन। अब सोयाबीन कब बोया जाता है? तो एक खरीफ की फसल है। और क्वेश्चन एमपी में पूछा जाता है कि रबी की फसल और खरीफ की फसल कौन कौन सी है। तो जब आपको रबी की पूछे तो रबी की कौन कौन सी फसल हो जाएंगी? गेहूँ, चना, मटर, राई, सरसों और मसूर, ये क्या है कि ये रबी की फसल। इसके बाद खरीफ की फसल, तो खरीफ में एक सोयाबीन आ गया, चावल आ गए, कपास, गन्ना, मूंग, तुअर, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, रबी में गेहूँ, चना, मटर, राई, सरसों, मसूर। और खरीफ की फसल में सोयाबीन, चावल, कपास, गन्ना, मूंग, तुअर और मक्का भी, इसको भी ध्यान रखें, मक्का भी खरीफ की फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। अब और काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बघेलखंड, बघेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती, दोनों का मिश्रण यहाँ पे मिश्रित होती है। इसके बाद बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी मिश्रित रहती है। इस तो ये बुंदेलखंड में पाई जाती है और बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी, और काली मिट्टी मालवा में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर
संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये एमपी का मैप है मान लीजिए। तो यहाँ पे इंदौर संभाग यहाँ पे है, तो इंदौर संभाग में पूर्वी इधर होगा, तो इधर क्या है? खंडवा है। और इधर पश्चिम में क्या है इंदौर के? तो धार है। तो जब भी पूर्वी पूछे तो पूर्वी में क्या है होगा? खंडवा होगा। अगर मान लीजिए पश्चिम पूछा होता तो फिर धार हो जाता। तो यहाँ पे पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के ऊर्जा संबंधी तथ्यों में कौन सा असत्य है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर जिले में हैं, ये सही है। खरगोन जिले में हाइड्रेम पंप सर्वाधिक लोकप्रिय है, ये भी सही है। सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति विंध्याचल ताप केंद्र से होती है, ये गलत है। सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन विंध्याचल ताप केंद्र से होता है, पर आपूर्ति मध्य प्रदेश में इसकी पूरी बिजली का उपयोग नहीं किया जाता। इसकी बिजली 5 राज्यों में जाती है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर स्थित एशिया के प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम क्या है? तो ग्वालियर में जो महाविद्यालय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, LNJPE। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। तब उसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो LCPE, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद इसके नाम चेंज होते रहे और 1973 में इसका नाम क्या किया गया? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद जो 2017 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNJPE। तो ये ध्यान रखना आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश में मैंगनीज के उत्पादन जिले हैं, तो मध्य प्रदेश में मैंगनीज कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बालाघाट और छिंदवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और सतना रीवा में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। और पन्ना में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ए, भोजपुर को कहते हैं। अब भोजपुर किस जिले में है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता था, रायसेन जिले में, ना कि भोपाल जिले में। तो ये रायसेन जिले में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है, बेतवा नदी। और इसका बेतवा नदी का पुराना नाम क्या था? तो वेत्रवती नदी। कभी कभी ये पूछ लेता है कि वेत्रवती नदी कौन सी नदी है? तो बेतवा नदी है। और किसका मंदिर है? तो शिव का मंदिर है ये। भोजपुर शिव का मंदिर है, भगवान शिव की मूर्ति है यहाँ पे। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा भोज, परमार वंश के राजा थे राजा भोज, उनके द्वारा बनवाया गया था 1010 ईस्वी में। तो इनको आप सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। इसके बाद दलहनों में अगर आ जाए, दलहनों का उत्पादन भारत में कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो वो भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में दलहनों का और सोयाबीन में प्रथम स्थान है उत्पादन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ओंकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि ओंकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सिद्धनाथ का मंदिर है, ये भी सही है। शंकराचार्य की गुफाएं हैं, ये भी सही है। महादेव का मंदिर है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी के लिए ये प्रसिद्ध है। अब ओंकारेश्वर किस जिले में है ये बताइए? तो ये खंडवा जिले में है। तो ओंकारेश्वर खंडवा जिले में है। इसके बाद इसके किनारे कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। और जो ओंकारेश्वर का मंदिर है वो किस द्वीप पे बना है? तो एक द्वीप है, इसको याद रखिएगा, मंदाता द्वीप या फिर शिवपुरी द्वीप, जिसपे ओंकारेश्वर का मंदिर बना है। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक यहाँ पे किसकी मूर्ति है? तो शिव मंदिर है। ये कौन से भगवान का? तो शिव का मंदिर है, भगवान शिव का। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये ध्यान रखिए, खंडवा में है, नर्मदा नदी के किनारे है। कौन से द्वीप पे है? मंदाता या शिवपुरी द्वीप पे। और ये शिव का मंदिर है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर आधा उत्तर प्रदेश एवं आधा मध्य प्रदेश में बना है, मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो आपको बताना कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आधा तो यूपी में है और आधा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में
सिंगरौली ज़िले में है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिंगरौली ज़िले में है, यहाँ पे सीधी नहीं सिंगरौली। और यूपी में एक कौन से ज़िले पे है, तो सोनभद्र ज़िले पे। और इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बांध अगर पूछ ले तो आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ही लगाना है। और यहाँ पे कितनी बिजली का उत्पादन होता है, तो 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसकी नींव जो रखी गई थी 1954 में रखी गई थी। और उद्घाटन इसका 6 जनवरी 1963 में किया गया था। तो इसकी नींव 1954 में, और ये बन के कंप्लीट कब हो गया था, 6 जनवरी 1963 को कंप्लीट हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। तो आपको बताना कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंदौर से निकलती है। इंदौर में कहाँ से, तो जाना पाव पर्वत है, ये जाना पाव पर्वत महू तहसील है, वहाँ से ये चंबल नदी निकलती है। और एक किस नदी की सहायक नदी है, तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी का पुराना नाम क्या है, तो चरमवती नदी, ये पूछा गया पेपर में, चरमवती नदी किस नदी का पुराना नाम है, तो चंबल नदी का है। और इसमें गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पे बनाए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे खानदेश की राजधानी थी। इनमें से कौन सा जिला खानदेश की राजधानी थी, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुरहानपुर खानदेश की राजधानी थी। अब खानदेश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आदिल खान था, आदिल खान द्वितीय जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ खानदेश का। और खानदेश के द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था, तो आसिरगढ़ का किला। ये क्वेश्चन में पूछा गया बार बार, आसिरगढ़ का किला कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, बुरहानपुर में है। आसिरगढ़ का किला, ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे बना है, तो ये बुरहानपुर पे बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो कौन भारत को उत्तर और दक्षिण रेखा में विभाजित कर देती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी भारत को उत्तर और दक्षिण के रूप में विभाजित कर देती है। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, तो अमरकंटक पर्वत से निकलती है। और अमरकंटक पर्वत किस जिले में है, तो ये अनूपपुर जिले, एमपी के अनूपपुर जिले में है, ये ध्यान रखना आप, अनूपपुर जिले से। और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। और ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये भारत में बहने वाली नदियों की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, तो ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ पे मतलब लास्ट में कहाँ पे जाती है, तो ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में है, वहाँ पे जाके ये मिल जाती है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है। तो आपको बताना कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो ये ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, 1350 मीटर ऊंचा है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पचमढ़ी में है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में। और ये किस पर्वत का भाग है, तो ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ध्यान रखिएगा आप, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। तो सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आने लगे होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी वे को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।